शहजादे मुस्लिम महाविद्यालय कर्मा गाजीपुर, BA सेकेंड ईयर, विषय गृह विज्ञान प्रथम। मैं जितेंद्र कुमार पांडे। प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण निम्न अनुसार किया जाता है। नंबर 1, प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर। नंबर 2, प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। नंबर 3, प्रोटीन प्राप्ति साधन के आधार पर। प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन को 2 खंडों में बांटा जाता है। पहला होता है गुणवत्ता के आधार पर, भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। अब गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण और आंशिक, अपूर्ण, ये 3 खंडों में बढ़ जाते हैं। और भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर साधारण, संयुक्त और उद्गम के आधार पर। फिर उसके बाद प्राप्ति साधन के आधार पर वनस्पति और प्राणीजन्य। नंबर 1, गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण का आधार प्रोटीन में उपस्थित एमिनो एसिड की मात्रा एवं विशेषता एवं उपचयित एमिनो एसिड आवश्यक है। गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1, उत्तम एवं पूर्ण प्रोटीन होता है। नंबर 2, प्रोटीन मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन होते हैं। नंबर 3, निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन होते हैं। जिसमें उत्तम एवं पूर्ण प्रोटीन वे भोज्य पदार्थों में जिनमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए रखते हैं या प्रोटीन उत्तम प्रोटीन कहलाता है। विशेष करके पशुओं से प्राप्त हुए प्रोटीन उत्तम प्रोटीन होता है। जैसे उदाहरण दूध, अंडों, मांस इत्यादि। नेक्स्ट पेज। नंबर 2, मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन। आंशिक प्रोटीन शेषवावस्था अर्थात जब बच्चे शेषवावस्था में होते हैं तथा उनकी विकास की अवस्थाओं के लिए ये ज़्यादा हितकर होता है, उपयोगिक नहीं है, हितकर एवं उपयोगिक नहीं है। परंतु पौण अवस्था में जब शरीर की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है तो यह प्रोटीन ज़्यादा महत्व होता है। नंबर 3, अपूर्ण प्रोटीन। इस प्रोटीन में आवश्यक एमिनो अम्ल का पूर्ण तथा अभाव रहता है। ऐसे प्रोटीन के सेवन करने अथवा नहीं करने से शरीर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास में बिल्कुल ही सहायक नहीं होता है। इन प्रोटीनों का उपयोग करके जीवित रहने की आशा नहीं की जाती है। वनस्पति तथा तृप्त धान्य में पाए जाने वाली प्रोटीन अपूर्ण प्रोटीन नहीं है। जिन ऐसी ही प्रोटीन का उदाहरण है। यह प्रोटीन कुछ कंदमूल या शाक भाजी एवं फल आदि में पाए जाते हैं। नंबर 2, प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, साधारण प्रोटीन। नंबर 2, संयुक्त प्रोटीन। नंबर 3, व्युत्पन्न या उद्भन्न प्रोटीन। नंबर 1, साधारण प्रोटीन वो होते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वे प्रोटीन सम्मिलित होते हैं जिनके तत्व पूर्ण विश्लेषण क्रिया के पश्चात एमिनो एसिड या उनसे व्युत्पन्न देने का कार्य करते हैं। नंबर 2, संयुक्त प्रोटीन। यह वो प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणुओं के साथ साथ अन्य पोषण तत्व के अणु भी उपस्थित होते हैं। साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषण तत्व बराबर संयुक्त प्रोटीन। कितने मिनट हुए अभी? चलो। नंबर 3, व्युत्पन्न प्रोटीन। ताप तथा अन्य भौतिक शक्तियाँ या जल विश्लेषण अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन के आंशिक खंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जैसे प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राप्ति साधन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। नंबर 1, वनस्पति जगत और नंबर 2 होता है प्राणी जगत में। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन मध्य, आंशिक पूर्ण या निकृष्ट या पूर्ण प्रकार के होते हैं। मध्यम या आंशिक प्रोटीन के अंतर्गत जैसे दाल, सोयाबीन, बादाम, काजू आदि होते हैं। दाल एवं सूखे मेवे में 9 प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अनाज, फल एवं सब्जियों में अपूर्ण प्रकार के प्रोटीन होता है। प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ द्वारा प्रोटीन अधिक उत्तम होता है। आवश्यक एमिनो
एसिड उपलब्ध होते हैं। नंबर 2, प्राणी जगत से प्राप्त एमिनो का भोज मूल्यवान मूल्य वनस्पति जगत की प्रोटीन से अधिक होता है। कितने सेकंड का वो? थैंक यू।